yes हाँ सर 166 डाउट 160 पहले कौन सा बोला आपने 80 80 80 ओके पहले 80 करते हैं the energy difference between the ground state of an atom and excited state 4.4 10 to 4 right so then the yes required हाँ अगला ये तो 80 वाला तो इजी है ठीक है कौन सा स्टेट बोला है ग्राउंड स्टेट एंड excited state कौन सा एक्साइटेड स्टेट फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ना तो क्लास डेल्टा ई इज इक्वल टू E4 माइनस कितना E1 E1 आपको जो एनर्जी लगेगा कहाँ से आता है आपको मालूम है photon फोटोन से फोटोन का एनर्जी H इंटू सर फोर्थ सेल है कैसे मालूम पड़ा सर H into nu क्या बोला फोर्थ सेल ने का कैसे मालूम पड़ा क्या क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन में लिखा है ना 80 में क्या लिखा है क्वेश्चन 80 में पढ़ो हेलो the energy difference between ground state of an atom and excited state not excited state तो excited state बोला तो हम लोग सेकेंड लेंगे चलेगा कोई भी excited state चलेगा एक्चुअली यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता excited state तो सेकेंड हो थर्ड हो फोर्थ कुछ फर्क नहीं पड़ता हाँ the wavelength of photon required तो delta E is equal to h nu या फिर delta E is equal to hc upon lambda राइट ओके आपको एनर्जी दिया है कितना दिया है 4.4 into 10 raised to minus 4.4 into 10 10 raised to minus 4 जूल्स ओके आपको बोलना है मेरे पास नोट्स नहीं है सामने इसलिए ओके एच क्या है 6.6 into 6.6 into 10 raised to minus 34 34 सी का वैल्यू 3 into 10 raised to 8 10 raised to 8 लैम्बडा lambda find करने का है हाँ करो चलो अभी करो इजीली कर सकते हो सर इससे आ रहा है 4.5 into 10 raised to minus 22 4.5 into 10 raised to minus 22 हाँ वहाँ पे आंसर नहीं है क्या नहीं सर 10 raised to minus 12 में दिया है उधर एक काम करता हूँ मैं भी करता हूँ तो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.6 into 10 raised to minus 34 right into 3 into 10 raised to 8 divided by 4.4 into 10 raised to minus 4 तो सर 11 का टेबल लगेगा इधर हाँ ठीक है यहाँ पे ये हो गया 90 हाँ ठीक है वो 11 का टेबल से पहले करते हैं वो बेटर रहेगा 11 to the 22 11 4 the 44 11 6 the 66 राइट 18 by 4 कितना होता है 18 by 4 4 4 the 16 right and 4 5 the 20 है ना 4.5 4.5 into 10 raised to minus 34 into 10 10 raised to raised minus 22 into 10 raised to 4 right so 4.5 into minus ये 34 12 सब्ट्रैक्ट करोगे 10 raised to minus 22 आएगा ना 22 यस हाँ यही आंसर है छोड़ो वहाँ पे मिस्टेक सर ये मिला है हाँ ये यही बराबर है 10 minus 22 तो सर 12 क्वेश्चन नंबर 166 क्वेश्चन नंबर 166 मैंने दिया था उसमें yes sir a 600 watt mercury lamp emits monochromatic radiation of wavelength 30 हाँ 600 watt mercury bulb वो वाला ना yes yes चलो करते हैं 166 तो मतलब पावर कितना है 600 watt 600 watt 600 watt और कुछ दिया आपको लैम्बडा दिया है lambda lambda there 331 331.3 3 nanometer Nanometer. 10 raised to minus 9 meter मतलब 331.3 into 10 raised to minus 9 9 meter meter ओके क्या पूछा हाउ मेनी फोटोन emitted राइट पर सेकंड सर फ्रीक्वेंसी पूछा इधर हाँ नंबर ऑफ फोटो emitted पर से वही फ्रीक्वेंसी होता है ना yes Yes. yes हाँ। frequency तो मैंने आपको कुछ हिंट दिया था photonic
power equal to energy per second. ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन H into nu. h c अप, हाँ न्यू तो नहीं है यहाँ पर, c अपॉन Hc लैम्बडा. by lambda. लैम्बडा Yes. न्यू भी चलता, पर यहाँ पे लैम्बडा हमारे पास, तो hc बाय लैम्बडा बेटर रहेगा, राइट? यस Yes. लैम्बडा h कितना है? 6.6 into 10 raised to minus 34, राइट? c 3 into 10 raised to 8, और ये 331.3 into 10 raised to minus 9, बराबर है? Yes. प्लस यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग 30, इसको 6.6 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 लिखते हैं, और इसको 331 को हम लोग 3.3 करते, राइट? इंटू कितना होगा? 10 raised to minus 7, बराबर ना बच्चों लोग? Yes. यस बिकॉज 3 to the 6, 3.3 to the 6.6, तो ये करो 6 इंटू कितना आएगा? 6 इंटू 10 raised to 34, 7 ऊपर जाएगा, ये 8 to 10 raised to minus 19. 10 raised to minus 19. माइनस 90 जूल, बराबर है? Yes. यस तो क्लास आपको फ्रीक्वेंसी पूछा, राइट? प्लस एक फोटोन बराबर है का एनर्जी कितना है? 6 इंटू 6 into 10 raised to 10 minus raised to 19. minus 19 जूल, बराबर है? एक फोटोन का एमिट हो रहा है, तो क्लास 600 जूल एनर्जी एमिट होने के लिए, बराबर है? देखो व्हाट इज एनर्जी? पावर 600 वाट, मतलब क्या? 600 बराबर फोटॉन्स 600 जूल पर सेकेंड, बराबर ना? यस Yes. व्हाट इज पावर? Energy per एनर्जी second. पर सेकेंड एनर्जी पर सेकेंड 600, तो क्लास कैसे करोगे उसको? अभी आप 600 जूल पर सेकेंड है, और एक फोटोन का एनर्जी 6 10 to minus 19 होता है, क्या करोगे? अगर ऐसा करोगे आप, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, यूनिट से देखो, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड will be equal to 600 joule per second, right? Upon 6 into 10 raised to minus 19 joule, प्लस बराबर है? सर नहीं समझ मेरे को ये। देखो 600 जूल एनर्जी पर सेकेंड, राइट? देखो मैं काम बताता हूँ आपको कैसे करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जूल पर सेकेंड है, बराबर है? 600, यस यस और Yes. ये क्या है? जूल है, तो जूल पर सेकेंड को जूल से डिवाइड करोगे तो जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, पर यस तो पर Per सेकेंड second आएगा. नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, बराबर? पता चलेगा तुम्हें? Yes. यस नहीं समझा आपको? समझा. हाँ, तो प्लस ये समझा. कितना आएगा? 100 10 raised to 21. 10 raised to 19 19 10 raised to Photon 10 raised to 21. 21 10 raised to 21 photons per second, right? Yes. यस ये क्लियर है? Yes. यस सर इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. बोलो दूसरा मेथड। सर पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम है, हाँ तो एनर्जी को h इंटू न्यू लिखा, हाँ चलेगा। तो न्यू को मतलब एडजस्ट करके pt बाई h, तो pt हाँ। मतलब होल का आया, हाँ और खोल t जाएगा। फाइंड किया c इक्वल्स टू लैम्बडा बाई t से. हाँ कितना लेंदी हो जाएगा देखो वो, ठीक है वो भी चलेगा। यस. देखो इट डिपेंड्स आपको उस समय पे क्या सोचता है। देखो कोई भी लेंदी शॉर्ट मेथड वो नहीं है, आपको आप एग्जाम सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो आप कैसे सोचते हो दैट इज इम्पोर्टेंट, बराबर है? उस मेथड से भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन आपने पहले ही कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई और क्वेश्चन था मैंने जीत दिया था उसमें सर से? एक डाउट है. हाँ, बोलो। दूसरा क्वेश्चन है, पॉजिट्रोनियम कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन, हाँ a particle which has same mass of as an electron but opposite charge orbiting around the common center of mass. Calculate the Rydberg's constant for this system. रिब्बो कौन सा? जैसे फिजिक्स का होगा, मुझे ये क्वेश्चन मुझे भेज दोगे, मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये मुझे अभी फिलहाल तो मालूम नहीं है, फिजिक्स में होगा। इसका रिब्बो कांस्टेंट फाइंड करना है ना? Yes. और ये क्या पॉजिट्रॉन है? पॉजिट्रोनियम है. हाँ पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रोनियम आयन. हाँ उसके आयन, अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है. हाँ ठीक है।
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन साथ में नहीं रह सकते, वो जीरो हो जाता है, एक्सरे बनता है, गामा रे बनता है, -1 E0 ये इलेक्ट्रॉन हो गया, +1 E0 ये पॉजिट्रॉन हो गया, इफ दे कोलाइड विद ईच अदर दे फॉर्म गामा रेडिएशन। ठीक है, फिर भी मैं करता हूँ कि ये इसमें थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा केमिस्ट्री होगा या फिजिक्स होगा, चेक करना पड़ेगा मुझे ना आपका ग्रुप है ना, मैडम को बोल दो भेजने के लिए मुझे। हाँ, यस सर। मैं वहाँ पे सॉल्व करके रखता हूँ, देखना पड़ेगा मुझे। कुछ और सर और क्वेश्चन? एक है, हाँ बोलो। डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट डिवीजन जर्मन नहीं है हमारा सिलेबस में, नहीं है, बहुत लेंदी एक्सपेरिमेंट है वो, जेल वाले एडवांस में, मेंस तक डिवीजन जर्मन नहीं है। वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए, आपको मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था, डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट वो सिलेबस में नहीं है, डोंट डू दैट। अगर चाहिए आपको आंसर तो मुझे भेज के रखो, मैं करता हूँ, पर बहुत लेंदी है। डिवीजन जर्मन इज नॉट देयर इन जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस में भी बहुत कम चांस है डिवीजन जर्मन का क्वेश्चन पूछने का। ओके, यस सर, और लास्ट लेक्चर में पूछा था ना वो क्वेश्चन, कौन वो सा बोला ना? स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इज कॉस्ड बाय, क्या? स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इज कॉस्ड बाय। हाँ, प्रोटॉन ना, वो भी नहीं देखा मुझे, यस सब क्वेश्चन भेज के रखो, मैंने भूल गया शायद। और कोई यस क्वेश्चन था किसी का? मम्मी इकडे जरा, किसी का और कोई क्वेश्चन? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। हाँ, आपको कोई और क्वेश्चन था? किसी ने और क्वेश्चन पूछा था मुझे कोई? सर मिसलेनियस का 45 मिसलेनियस का 45 क्वेश्चन। अपने नोट्स में से, यस क्लास के नोट्स में से ना? यस क्लास। ठीक है, फोर्टी फाइव ना? कौन से पेज पे है वो, पेज नंबर? विच पेज नंबर इट इज? सर 45 है, 39 है। पेज नंबर कौन सा है? 54 54 54। हाँ, 39। 39 39। ओके, तो 39 इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला क्वेश्चन है ये। यस सर यस। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया है आपको, वर्क फंक्शन कितना दिया है? इज एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब क्या, मिनिमम ना? यस मिनिमम। तो इसके लिए वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी 7.52 10 into to minus 19 to 10⁻⁻19 जूल, बराबर है? इज एटलीस्ट रिक्वायर्ड। हाँ, तो मैग्नेटिक करने के लिए जो लिख दो फ्रॉम, हाँ, आपको के ही पूछा, राइट? कितना है, बराबर है? यस सर यस। एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट, यहाँ पे लैम्बडा न्यू दिया आपको कितना, 360 एंगस्ट्रॉम, तो इतना फ्रीक्वेंसी उस मेटल के सरफेस पे गिर रहा है। सर लैम्बडा है। सॉरी, यूवी लाइट ऑफ लैम्बडा वेवलेंथ, सॉरी, 360 एंगस्ट्रॉम मतलब 360 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, बराबर है? क्वेश्चन क्या है आपका? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी, बराबर है? ये क्वेश्चन मालूम है आपको? हेलो। Yes. Yes. यस हाँ, यस एच न्यू कैन बी रिप्लेस बाय एच सी अपॉन लैम्बडा, Lambda. तो न्यू कैन बी रिटन सी बाय लैम्बडा, एच न्यू जीरो 7.52 into प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 360 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू 7.52 इंटू 10⁻⁻19 प्लस काइनेटिक एनर्जी। कर पाओगे आप? यस सर यस। ट्राई करो अभी, आंसर यस कर रहे हो, आंसर मैच हो रहा है क्या, देखते हैं।
करो करो सॉल्व करो. (5.5) 10 raised to minus 34 into 10 raised to 8 into 10 raised to minus 10 into 10 raised to minus 2. तो आप कर रहे हो ना? Yes, sir. So that's 10 plus 2. ये प्लस 10 होगा ऊपर आएगा तो 47.68 into 10 raised to minus 19. 40. D option है. Sorry, A option. ओके, ये क्या आपने कैलकुलेशन? Yes. ओके, कोई और क्वेश्चन आपका है? एनीबॉडी, एनी अदर क्वेश्चन? या फिर हम लोग एंड में कर लेते हैं क्वेश्चन. अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वांटम मैकेनिक्स. क्लास 34 पढ़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है. थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको आंसर फटाफट आने चाहिए. क्वेश्चन 34. मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? Yes. Yes. लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, मालूम नहीं क्या हुआ सबको. यस, क्वेश्चन 34. सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. बराबर है. तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है? ओके, सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है हम लोग को? कौन सा शेल है? कौन सा शेल है? वेरी गुड. एजिमुथल कितने सबशेल है? कितने सबशेल, कौन सा सबशेल है? राइट. यस. मैग्नेटिक कितना ऑर्बिटल है सबशेल में? ऑर्बिटल है सबशेल में. और स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन कौन सा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. वेरी गुड. तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं एक्स वाई एक्सिस में. दैट वी कम टू नो फ्रॉम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट? Magnetic quantum. यस. ओके, 35. 2 electrons occupying the same orbital are distinguished by स्पिन क्वांटम नंबर. spin. बराबर है. कैसे? if electron are present in same orbital, one, अपोजिट स्पिन्स रहेगा. okay, which Yes. principle? पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. Hund's rule बच्चा. Hund's rule of maximum यस यस. multiplicity, right? सिंप्लिसिटी. यस बोलता है यस. rule. In one orbital there can be maximum, 2 Two इलेक्ट्रॉन. electrons. and if बोथ electron, विद अपोजिट स्पिन. नहीं यहाँ पे Hund's rule नहीं, यहाँ पे sorry, यहाँ पे आपको आएगा Pauli's principle. I'm really sorry. यस सर. Pauli's principle. कैसे? In one orbital there can be maximum Two 2 electrons. electrons, 2 इलेक्ट्रॉन्स. and if one is clockwise, other has to be Anti-clockwise. Anti-clockwise. clockwise. ठीक है, very good. Okay, question number 36. एकदम सिंपल है. Orbital angular momentum. Now, what is formula orbital angular momentum? L is equal to h upon 2 pi root of L into L plus 1. Formula याद आ गया? This is orbital angular momentum. Everyone, class, अब बीच में जब आपका आवाज जा रहा है, आपका आवाज है या नहीं है? यस सर. Yes, sir. और ये फॉर्मूला बराबर है orbital angular Yes. momentum. This is formula for orbital angular momentum. Class, where L stand for azimuthal quantum number. Okay, कौन सा ऑर्बिटल बोला उन्होंने? 2p, right?
तो क्लास हमें इंटरेस्ट किसमें है? पी में। P में ओके, अगर एल इक्वल टू 0 तो S एस सब शेल, एल इक्वल टू 1 तो P पी, एल इक्वल टू 2 तो, D और एल इक्वल टू 3 बोला तो। F अगर पी सब शेल बोल रहे हैं तो आपका एल का वैल्यू कितना होगा? -1 2 +1 नहीं बच्चा, एल का वैल्यू कितना होगा? अगर वन होगा वन 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 होगा, 1 ये हाँ समझा? yes yes हाँ, yes तुम एम yes की बात कर रहे हो, वो एम नहीं, मैंने पूछा एल क्या होगा। अगर पी सब शेल तो एल का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। सर √2 आएगा, √2 आंसर, yes ए हाँ ऑप्शन। हाँ गुड। तो एल का क्या आएगा? एच अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में रूट ऑफ √2 1 इंटू 1 प्लस 1, तो √2 आएगा ना? yes yes √2 yes ऑप्शन ए। हाँ हाँ क्लास 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? इजी क्वेश्चन है। 2D 2D वेरी गुड। क्यों? सेकेंड शेल में सिर्फ S p and P रहता ऑर्बिटल है होता है, होता p है। ऑर्बिटल होता है। ओके गुड। हाँ क्लास 38 करो। बस क्या आंसर है? एल इज इक्वल टू √6 इंटू सर डी आएगा, डी सबसे आएगा। 2 पाई, राइट? 3D आएगा सर, 3D। बस आपको, हाँ वेरी गुड, आपको एल इंटू एल प्लस 1 कितना मिलना चाहिए? √6 √6 मिलना चाहिए, राइट? तो क्लास अगर एल का वैल्यू हम लोग 1 डालते हैं तो कितना मिलेगा? √2 मिलेगा। 2 डालते हैं तो 2 डालते हैं तो 6 मिलेगा। √6, और प्लस एल का जब 2 होता है तो कौन सा सबसेल होता है? T डी सबशेल, 3D D आएगा। 3 सबसेल, राइट? ये क्लियर सब yes लोग को? yes हाँ क्लास क्वेश्चन नंबर 39। और इसका आधा ही क्वेश्चन ना, सर सी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सी है। हाँ है, हाँ। क्या लिखा है? स्पिन कॉर्नर कैन बी टेक वैल्यू प्लस हाफ एंड प्लस हाफ और माइनस हाफ, राइट? yes स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, बराबर है? यस। yes स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। नहीं, sir रॉन्ग है। first true है second first false true है है second false सी ऑप्शन आएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। व्हाट इज स्टेटमेंट 1 क्या है पर? हाँ, the spin counter number has value independent of values of the other 3 counter numbers. स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है? yes sir plus half minus half इंडिपेंडेंट ना, उसका वैल्यू किसी और Yes. कॉन्सेप्ट पर डिपेंड नहीं yes होता। yes दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यस सर, समझा। ए ऑप्शन आएगा। ये आएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 41। मेरा फोर्थ ऑप्शन है 1। क्या क्वेश्चन है? एक मिनट, थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, एस ऑर्बिटल नो डायरेक्शन, बराबर है? करेक्ट है इनकरेक्ट है? एस ऑर्बिटल को डायरेक्शन नहीं होता, yes बराबर है? yes बराबर है? एस ऑर्बिटल को डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि व्हाट इज शेप ऑफ एस ऑर्बिटल? spherical spherical उसका डायरेक्शन कहाँ पे दिखाओगे? कांट शो ना। yes On x axis, symmetrical है symmetrical around coordinate all axis. the axes तो इसके लिए हमें उसका डायरेक्शन नहीं, तो एक्स ऑर्बिटल हैज नो डायरेक्शन। ओके, बी ऑप्शन, देयर इज नो यस नोड। करेक्ट है सर। yes sir correct correct है correct है D option D option में डी ऑप्शन ही है। डी ऑर्बिटल डू नॉट हैव डायरेक्शन, yes sir रॉन्ग है ना? D orbital डी ऑर्बिटल yes wrong होते है हैं 5 डी ऑर्बिटल, एक होता है डी एक्स वाई, एक्स एंड वाई, D Y Z वाई D जेड, डी एक्स जेड X Z D X2 Y2 DZ2 प्लस सब डी ऑर्बिटल को क्या होता है? डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन रहता है होता है। हाँ प्लस एक और, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो तब तक। सर डी ऑप्शन आएगा क्योंकि डी x2 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और टी x2 yz में। डी ऑप्शन है। Along which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? मतलब which orbital Yes. along the axis? D डी ऑप्शन D X2 Y2 DZ2 डी यस। ये दोनों ऑर्बिटल कैसे होता है? along the एक्सिस पे अलाइन करते हैं और बाकी सब ऑर्बिटल कहाँ पर होता है? between the axis the axis होता है। गुड, ओके। नेक्स्ट थिंग, प्लस एक चीज और आपको मैंने शायद पहले बताया था, अगर आपको पूछता है
हाउ मेनी स्पेरिकल नोड्स या रेडियल नोड्स का क्वेश्चन पूछा। कैलकुलेट नंबर ऑफ, मैं ही मालूम तो लिख लो एक इधर, तो नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड या फिर फाइंड नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। क्या फॉर्मूला होता है? n माइनस एल माइनस वन। तो क्लास में क्वेश्चन पूछता आपको 4s को कितने स्पेरिकल नोड्स है बोलो। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? मेरा आवाज आ रहा है? N4A L0A। l कितना है? 0 है। प्लस s सबसे का l 0 होता है राइट। सर 3 आएगा आंसर। यहाँ पे 3 आएगा राइट। कैसे? तो n Yes. माइनस एल माइनस 4 4 minus - 0 - 1 वन, तो आंसर आएगा यहाँ पे 3। 3। 3. हाँ, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स फॉर्मूला n माइनस सर नहीं समझा सर, नहीं समझा। 4s का पूछा ना, 4s के लिए n कितना है? 4 आएगा। 4 है राइट। n 4 है। l के लिए, s के लिए l कितना होता है? 0 होता है। 0 होता है। 0। तो l 0 आएगा। ऊपर फॉर्मूले में डाल दो यहाँ पे, कितना आंसर आता है तुम्हें? 3 आएगा। 3। नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स इन 4s विल बी 3। 3। ओके, 3 भी पूछा होता तो यहाँ पे n का कितना आता? 0 आ जाएगा। 3 आता राइट। आएगा। l का कितना आता? 1. 1 1। तो 3 माइनस 1 प्लस 1 आंसर 1 आएगा। आएगा। 1 आएगा 1. क्लियर है? Yes। Yes. ओके, याद हो गया फॉर्मूला। हाँ, तो दूसरा अगर पूछते हो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने हैं, फॉर्मूला होता है एल। क्या होता है? एल। तो हाउ मेनी नोडल प्लेन्स इन 4s ऑर्बिटल बोलो। 0। 0. 3D 2. 2। 2P 1. 1। क्या पूछना क्या है नोडल प्लेन फाइंड करने के लिए? सिर्फ SP। सर नोडल प्लेन क्या होता सर है? नोडल प्ले क्या होता है बताओ नोडल मुझे। प्लेन क्या होता है बताता हूँ। मुझे तो अगर मेरे पास s ऑर्बिटल है राइट, Yes. तो ये न्यूक्लियस है। तो यू शुड एबल टू ड्रॉ अ प्लेन व्हिच विल पास थ्रू न्यूक्लियस बट विल नॉट पास थ्रू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पॉसिबल है? No. सर रिपीट करो। वो प्लेन न्यूक्लियस से पास होना चाहिए पर उसने इलेक्ट्रॉन को टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पॉसिबल है ये? नो। No. तो s ऑर्बिटल डू नॉट हैव एनी नोडल प्लेन। बराबर है? तो आपने देखा था। Yes. एक बार फिर से बता। एक मिनट। नोडल प्लेन क्या होता है? अ प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस बट नॉट पासिंग थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। वो प्लेन ने इलेक्ट्रॉन को टच नहीं करना चाहिए। तो ये s ऑर्बिटल है राइट, और ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं किधर से प्लेन ड्रॉ करना चाहूँ, क्या वो प्लेन इलेक्ट्रॉन को टच करेगा? यस करेगा सर। करेगा। तो s ऑर्बिटल का नोडल प्लेन कितने होते हैं? 0 होगा। 0. एक भी प्लेन नहीं है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को टच नहीं नहीं करेगा। करेगा। ओके, अगर आपके पास p ऑर्बिटल होता तो दिस इज शेप ऑफ p सर ऑर्बिटल। 1 आएगा सर। 1 आएगा। एक एक आता होगा। यहाँ पे एक आएगा राइट। बीच में से हॉरिजॉन्टली। यस। हाँ, और d होता तो 2 आएंगे। 2। 2. 2। आपका d ऑर्बिटल का शेप ऐसा राइट। डबल डंबल। तो एक प्लेन ऐसे जाएगा और एक प्लेन ऐसे जाएगा। सर DZ2 में कैसे आएगा? नहीं, Z2 में कितना प्लेन होगा, उसमें भी नहीं रहेगा, उसमें नोडल प्लेन नहीं रहेगा। ठीक है, Z2 के लिए वो उसको याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? हाँ। क्लास और टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है प्लस, अभी कॉमन सेंस है। स्पेरिकल नोड कितने हैं? n माइनस एल माइनस एल। नोडल प्लेन्स कितने? l। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? n माइनस एल माइनस वन प्लस l राइट। तो आंसर होगा N minus -1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो इसके क्वेश्चन को सर नोट्स बताओ मुझे। नोड्स मतलब द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ऐसा जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 0। होता है। सर वो स्पेरिकल नोड अगर और अगर नोड में 3 डायमेंशनल रीजन है तो उसको बोलते हैं रेडियल नोड, और अगर वो प्लेन तो उसको बोलते हैं हम लोग नोडल प्लेन। हाँ बोलो क्या? सर स्पेरिकल नोड और नोड्स में क्या डिफरेंस है? स्पेरिकल नोड्स 2 टाइप के होते हैं, अभी बता दो तुम्हें। समझो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, बराबर है, ये s ऑर्बिटल है राइट।
वन एस ऑर्बिटल बराबर है. और ये ओके व्हाट इज शेप? इट इज नॉट सर्कुलर, इट इज स्फेरिकल राइट. Spherical. Spherical, sir. तो ये 2s ऑर्बिटल है, ये भी स्फेरिकल है. Yes. तो उनके बीच में जो जगह है उसका शेप क्या है? Spherical. Spherical. तो ये 3 डायमेंशनल है ना. Yes. तो वो 3 डायमेंशनल जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, Yes. Yes. दैट प्लेस इज कॉल्ड एज द रेडियल नोड. क्या बोलते हैं इसको? रेडियल नोड. Radial node. फिर स्फेरिकल नोड बराबर है. Yes. हाँ. पर अगर तुम्हारे पास समझो ये पी ऑर्बिटल है, डम्बल शेप है, मैं यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ. Yes. डायमेंशन होने की जरूरत है उसको? नहीं ना. No. नहीं, तो जिसको बोलते हैं हम नोडल प्लेन. क्लियर डिफरेंस दोनों में? Yes, sir. समझा. Yes, sir. हाँ. 43 बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 43 D. DZ2. Z. अगला देखो आगे आपका नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स. एंगुलर नोड नोडल प्लेन होते हैं क्या? 6 से बोला है ना. हाँ. तो Yes. इसका नंबर ऑफ पहला रेडियल नोड कितना होगा? 2. 2. L माइनस 1. होगा. तो 6 माइनस L का कितना होता है यहाँ पे? 3. 3. तो यहाँ पे 2. 2 आएगा बराबर. एंड Nodal plane 3 आएगा. नोडल प्लेन 3 आएगा 3 right? आएगा. 3. हाँ. कैसे? नंबर ऑफ Sir, L होता है ना. L equal. L नंबर ऑफ Equal to नंबर ऑफ 3. एंगुलर नोड. एंगुलर नोड मतलब नोडल प्लेन राइट. Yes. क्या होता है? L होता है. और इसका L का कितना है? 3. 3. और 2 एंड 3 ऑप्शन है, ऑप्शन सी. 3. गुड. प्लस अभी हम लोग Sir. आगे. हाँ बोलो ना. एक डाउट है. हाँ नंबर बोलो ऑफ बोलो. नोडल प्लेन्स और नंबर ऑफ नोड्स. नोड्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के रहते हैं. 2 टाइप के होते Spherical और हैं. एंगुलर. angular. Yes. ठीक है. तो दोनों को ऐड करके तो तुम्हें टोटल टाइप ऑफ नोड. देखो अभी तुम्हारे क्लास में 5 बॉयज है एंड 3 गर्ल्स है. ठीक है. Yes. तो मैं पूछता हूँ क्लास में बच्चे कितने हैं? तो 8. 8. तो टोटल Yes, sir. नोड 8 हो गए. ओके. Yes. उसमें Yes. से Number of बॉयज nodes में कितने? दोनों मिला तो के आएगा. मिला के. हाँ दोनों मिला के रेडियल. Yes. हाँ समझा ना. यही तो Yes. फॉर्मूला इसलिए तुमने यहाँ पे ऐड किया. क्या ऐड किया? देखो हम लोगों ने नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स एंड रेडियल नोड को ऐड किया तो आपको ये टोटल आ गया बराबर. Yes. गुड. Sir, एक doubt है क्वेश्चन में. बोलो ना. An ion with mass number 37 आयन विथ मास नंबर 37. हाँ. causes 1 unit of negative charge. पजेस 1 यूनिट ऑफ मास नंबर कितना उसका? 37. Yes, हाँ. पजेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. ओके. 1 unit of negative charge. हाँ. If the ion contains 11.1% more neutrons than the electrons, कंटेंट 11 पॉइंट. if the ion contains 11.1% more neutron than the electrons, मोर इलेक्ट्रॉन्स देन sir, more neutron आएगा, more neutron मोर than न्यूट्रॉन. electron, मोर न्यूट्रॉन्स. ओके. then the electrons. Find the symbol of the ion. देन इलेक्ट्रॉन्स. ओके. ये तो कर सकते हैं आराम से. हाँ. फाइंड अ सिंबल. ओके. उसका मास नंबर कितना है? 37. 37 है. और उसके बाद चार्ज कितना है? -1 है राइट. Yes, sir. Yes, The number minus of- 1 charge. 10.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन. इसका नेगेटिव चार्ज से कुछ फायदा है क्या? इसका मास नंबर 37 दिया राइट. Yes, sir. Yes, 37. हाँ. 11.1. ओके. अगर उसका हम बोलते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम जो बोलते हैं हम लोग कितने हैं? x है राइट. Yes, sir. Yes. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? X. 37 माइनस x. Sir, X रहेगा ना. x ही होंगे. सॉरी. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x होंगे. X रहेगा ना. और न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. नंबर ऑफ Neutrons आएगा 37. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x रहेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 37 minus X. 37 माइनस x. वे करो परसेंटेज में कैलकुलेशन.
11 पॉइंट कितना परसेंट मोर न्यूट्रॉन्स ना। ये दोनों को कंपेयर करो, देखो ट्राई करो, मैं भी करता हूँ। मास नंबर 37 है, कंटेंट कितना कितना परसेंट ज़्यादा है, 11.1% ना। Yes sir, 11.1%. परसेंट तो कैलकुलेट 11.1 कितना होता है x का न्यूट्रॉन है ना। x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 37 माइनस x राइट, मास नंबर 37 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे फिर बोलो, नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, परसेंट में दिया है ना। Yes sir, percentage. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझो हम लोग x मानते हैं, तो नंबर Sir, ऑफ, proton x minus 1 आएगा ना? हाँ ठीक है, कितने करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है x है राइट, Yes, x. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा x प्लस राइट, कितना 11.1% मोर ना, Yes, 11.1. 11.1 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x, ये समझा आपको, Yes sir, ये मैंने किया. Yes sir, समझा. ये समझा आपको, क्योंकि 11.1% मोर है, तो अगर आपका ये x है तो ये उसका 11.1% इतना होगा बराबर ऑफ x। Yes sir, yes. समझा समझा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें, सर रिपीट करो ना, क्या रिपीट करो बोलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स राइट यस देन इलेक्ट्रॉन, ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना। Yes, number of protons. हाँ, तो उसमें अगर उसका एटॉम उसका मास नंबर अगर कितना है, समझो अगर हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास, हम लोग बोल रहे हैं एक्स है राइट, Yes. यस हाँ, तो उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, एक्स से 11.1% ज्यादा राइट, यस तो एक्स से 11.1% ऑफ एक्स कितना होता है, 11.1% ऑफ एक्स कितना आता है बोलो, 11.1 अपॉन 100x। ये आएगा ना, यस यस क्लियर है आपको। Yes sir, समझा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे उसके पास, x-1 बोलो क्यों, सर एक इसमें आयन है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आयन लेगा. आया है, एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना उसके पास बराबर ना? यस नंबर ऑफ प्रोटॉन x-1, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल होता तो x ही होता बराबर, Yes sir, यस पर इसका नेगेटिव चार्ज है तो उसका इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्लास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर राइट, मास नंबर 37। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास है x-1 राइट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है आपके पास कितना आता है वो x प्लस, बोलिए x plus 11.1 upon 100x. जीरो तो कितना आता है वो पॉइंट वन 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 एक्स 0.111 राइट 0.1111 x इक्वल टू इज 37। इक्वल टू 37 बराबर है, तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, तो x कितना है आपको 2.111x 2.111x is equals to 36. plus 1. 37 ना,
यस 36 आएगा ना सर एक सर 38 आएगा 38 38 आएगा यस सर 38 आएगा 38 ओके 38 तो x इज इक्वल टू 38 अपॉन 2.111 राइट yes Yes. अप्रोक्सीमेटली 18 ना नहीं हाँ 18 टू द 36 19. 19 19 19 आएगा 19 से 19 कम आएगा 19 से कम आएगा और Yes. 2.11 है ना सर 18 ही आएगा 18 आएगा 18 आएगा 18. Yes. 19 से कम आना चाहिए आपका आंसर तो 18 तो व्हाट इज द आंसर अगर आंसर नहीं दिया उसमें क्वेश्चन ही है सर हाँ ये आपके क्या मिले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले आपको इलेक्ट्रॉन राइट से इलेक्ट्रॉन से तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे आएगा क्लोरीन आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 17 17. 17 यस सर 17 Yes. formula will be x X equal to X. 17 and 37 with minus charge बराबर है यस सर yes Yes. एटॉमिक अगर आपको नाम चाहिए तो 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का क्लोरीन होता है क्लोरीन क्लोरीन 17 37 with minus charge ये आपका आंसर है होना चाहिए यस Yes. सर ये ओके समझो किसी क्या ये यस सर समझा बस यहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट चीज था क्या 11.1% मोर देन इलेक्ट्रॉन तो आपको पहले इलेक्ट्रॉन को नंबर x लेना है आपको ये पहले दिमाग में आना चाहिए ठीक है यस सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखो Hunch rule Hunch हंट्स रूल Hunt's rule. Yes. 1s2 2s2 2px1 2py1 and not 1s2 2s2 Hunt's rule है। हंट्स रूल बराबर है yes before putting electrons singly we cannot pair the electrons हाँ 46 6. 6 6 yes 6 क्यों Yes. P L orbit. P A और N 3 3 P A क्या कौन सा ऑर्डर आपका 3p आएगा. P P. P orbital. p subshell में we can put 6 electrons. 6 electron इलेक्ट्रॉन यस good 47 मैग्नीशियम एटम में मास एटॉमिक नंबर कितना मैग्नीशियम 12 है राइट 12 1s2 2s2 2p6 3s2 बराबर 3p 0 2 है 0 है एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैग्नीशियम मतलब एक्साइटेड स्टेट बोला तो इलेक्ट्रॉन को s से कहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा 3s1 3p1. 3s1 Third आएगा. 3p1 Third. C 3 Third. बराबर Yes. गुड सी ऑप्शन है लास्ट क्वेश्चन 48 सल्फर सल्फर में 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 बराबर है 4 p में 4 इलेक्ट्रॉन है P 1 2 3 एंड 4 सर बी ऑप्शन आएगा B B option B. B option. d B B B. ऑप्शन डी Second B. option. सेकंड ऑप्शन है b ऑप्शन ठीक है हाँ 49 एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन राइट नियॉन का टेम्परेचर कितना है 10 है 10 1s2 2s2 2p6. 2p6 3s 0 0. बराबर है तो क्या बोला उन्होंने विच इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट ना Yes. yes क्या बोला तो 2p5 3s1. 2p5 3s1 Third. तो क्लास 3s1 third Third. 3 C option. हाँ तो अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है कर रहे हैं S पढ़ेंगे स्टेट ऑफ क्लास Excited यहाँ पे state. एक्चुअली ना यहाँ पे रॉन्ग क्या मतलब आपको क्वेश्चन इनकम्प्लीट है उन्हें बोलना चाहिए व्हाट इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन यस बराबर Yes. हाँ तो 3s1 तो क्लास यहाँ पे आपका n का वैल्यू 3 आ गया s है तो l का वैल्यू एल 0 आएगा एल 0 Zero एल 0 l आता है तो l आएगा. 0 आता है M और एक zero. इलेक्ट्रॉन आता है तो इट विल बी स्पिनिंग Plus क्लॉकवाइज ना Plus up.
Last question of 50. C option. 50. प्लस n कितना है? 3 है राइट? 10 10 आएगा 10 ये क्या है? 3p या 3d? L 3D 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 क्या है वो? D में 3D1 है, maximum 3D1 है, ठीक है, और 3d 3D1 आएगा। देखते हैं। तो ऐसा प्लस कितना, आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 10 आएगा सर। 10 आएगा। Yes, yes. नंबर्स n इक्वल टू 3, l इक्वल टू s इक्वल टू हाफ। प्लस मुझे तो लगता है भाई यहाँ पे एक भी आंसर करेक्ट नहीं है। 5 लास्ट आएगा में 5 एक इलेक्ट्रॉन 5 आना आएगा, 5 चाहिए। आएगा। 3D में 5 है, MN का 3D में 5 है लेकिन 3d तो यहाँ पे प्लस आप ना, ठीक है, तो 3d में आपके हाँ के तो प्लस कितने रहे उन्हें, क्वेश्चन भी ठीक नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है चलेगा। ये 3d आपका से 1 2 3 4 5 राइट। तो प्लस हाफ वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास? 1 2 3 4 5, और माइनस हाफ वाले 5 होंगे, तो आपका ऑप्शन होगा बी। बराबर, yes 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 क्योंकि डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन anti clockwise Anti-clockwise. Clockwise. ओके। 51 करो। टोटल नंबर ऑफ पी एंड डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 राइट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 प्लस यहाँ पे आपको माने क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा अलग होता है। 4s1 3d5 वो 3d 4s2 3d4 नहीं होता, प्लस एक्चुअली होना चाहिए था 4s2 3D4 3d4, पर आपको मालूम है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम 4s2 3d, बराबर ना? yes 12,5 C हाँ, तो प्लस क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ पी एंड डी इलेक्ट्रॉन, तो पी में कितने हैं? 6 प्लस 12 plus 6 12 12 इलेक्ट्रॉन 5 5 12,5। C हाँ। Plus which of the following element do not have n minus 1 5 electron configuration? इसका नहीं है। क्रोमियम का है ना क्रोमियम का है, किसका नहीं पूछा है ना? NB आएगा सर, NB। आपको बताता हूँ मैं। साइंस टीचर वनीता कृपलानी मत फेकोनी। I'll teach you this when I teach you chapter DNA block of 12th standard का कोई चैप्टर DNA block elements। यहाँ पे ये मतलब आप टेंशन मतलब इसका आपको ये आराम से आ जाएगा राइट, मैं सिखा दूंगा आपको। ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट राइट। yes yes तो क्लास यहाँ पे क्रोमियम के नीचे कौन कौन है? Cr है, मॉलिब्डेनम, MO है, W। Nb किधर है? Nb NB बाजू में NMO का हाँ, yes पहले तो NO के Nb तो नहीं हो सकता राइट, यस सर, NB। Nb तो चांस ही नहीं है। MN CR के बाजू में Mn CR के राइट साइड में CR के राइट में Cr के राइट हैंड साइड में। सर उसका 3D5 आता है ना सर? हाँ 3d5 किसका आता है? हाँ आता है, रुको 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 आता है, किसका नहीं आएगा? NB का नहीं आएगा सर। Nb का नहीं आएगा, ठीक है। ND अब क्रोमियम का कितना आएगा? क्रोमियम का S1D5 आएगा 3d5 हाँ 4s1 3d5 आएगा राइट। 4s1 3d5 और yes 3D5। 4s1 3d5 तो उसके नीचे का MO उसका आएगा 5s1 5s1 4d5 4d5 सॉरी। प्लस उसके बाद जो Mn का
6s1 5d नहीं नहीं नहीं, 5d5 क्रोमियम के बाजू में है वो, इसलिए 4s2 4s2 3d 3d5। तो ये तीनों 3d5 वाले हैं, राइट? yes yes हाँ, एमओ अगर आपको चाहिए एनबी कितना होगा? 4s2 3d4, 4s2 3d 4s2 3d 3 आएगा 3। 3d 3 आएगा तो बस ये नहीं Yes. होता, राइट? yes एनबी ओके। 53 थोड़ा लेंगे, ये पढ़ लो बाद में आराम से। 54 रॉन्ग स्टेटमेंट, प्लस स्टेटमेंट नंबर नीट में पूछा क्वेश्चन है रिसेंटली। 54 प्लस स्टेटमेंट नंबर 1 आई थिंक करेक्ट है, राइट? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? yes Yes, sir. yes प्लस एस ऑर्बिटल का एल का वैल्यू कितना होता है? 0। 0. कैपिटल एल एच अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1। आपको पूरा आंसर क्या आ जाएगा? h Zero upon आएगा। 2 Zero सर आएगा, right? सी गलत है, सी में लास्ट का हाँ, लास्ट रॉन्ग है, राइट? क्या रॉन्ग है यहाँ पे? ये उल्टा सर है। उल्टा है ना एंटी क्लॉकवाइज नहीं, पहले सबको Yes. कैसे भरना है? पहले Clockwise भरना करना है। है। बाद में एंटी क्लॉकवाइज ओके गुड। हाँ 55, चलो 55 करते हैं। क्लास क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 55 आपके क्वेश्चन। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट, राइट? प्लस कॉपर एटॉमिक नंबर 29, राइट? 29 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 3d10 4s2 3d9 होना 4s चाहिए, राइट? 4s1 3d10 और इलेक्ट्रॉन जंप करता है एंड दिस 4s1 4s1 3d10 3d10 3d 10 10। प्लस क्वेश्चन है, क्या कॉपर के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है है 4s1 पे 4s में है। यस तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 1 1। और क्लास क्या पूछा है? मैग्नेटिक मोमेंट। प्लस मैग्नेटिक मोमेंट आप इस साल सीखोगे 3 चैप्टर में, फिजिक्स में भी सीखोगे, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर में होएगा आपको। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। यूनिट होता है उसका बोर्स मैग्नेटॉन, इसका यूनिट है bm। और बोर्स मैग्नेट आप फिजिक्स में निकालना सीखोगे कैसे यूनिट, पर फिलहाल याद रखो यूनिट क्या होता है इसका, बोर्स मैग्नेटॉन। मैं लिखता हूँ यहाँ पे BM स्टैंड फॉर बोर्स। बोर्स का क्या है बोलो? मैग्नेट मैग्नेटॉन इसका यूनिट है किसका? मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट प्लस मूवमेंट मत लिखना, MOMENT, MOVEMENT नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट। सिंबल क्या इसका? म्यू। एंड क्लास यहाँ पे n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्लास उस पीछे में कितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लास कॉपर के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोलो? 1 1 1, ठीक है? रूट 3 आएगा रूट 3 आएगा रूट 3 हाँ। 1 कॉमा रूट सेकंड 3 ऑप्शन सर Cu2 प्लस आयन भी है ना? Cu+2 दिया है क्या? हाँ, फिर प्रॉब्लम, ये Yes. कॉपर का आ गया। फिर Cu+2 करते हैं, चलो Cu+2 करेंगे तो 27 आएगा क्लास रुको जरा। क्लास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलो, एस से या डी से? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा कहाँ से, एस से या डी से निकलेगा पहले इलेक्ट्रॉन? डी से निकलेगा बिल्कुल नहीं, क्लास इलेक्ट्रॉन भरते S किससे से भरना है? निकलेगा जब निकालते इलेक्ट्रॉन तो हमेशा यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्रॉम बैलेंस शेल बैलेंस शेल से निकालना हमेशा पहले। तो उससे एक निकलेगा तो यहाँ पे 0 और +2 चार्ज, तो आपको डी से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। यस Yes. 9 हो जाता 9। तो क्लास फिर भी आपका नंबर वन पर इलेक्ट्रॉन 1 ही आएगा। कैसे? डी में एक 1 फिर यस तीन एक electrons, अनपेड right? रहेगा लास्ट Yes. वाला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी अगर ये क्वेश्चन आता अच्छा हुआ। चलो यस यस बराबर है? हाँ तो सेम मैच √3 नाउ डियर। हाँ प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? प्लस VIB विपग्योर
J Y V I D G Y O R प्लस सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है? इंडिगो है। हाईएस्ट एनर्जी, राइट? Yes. Violet, yes. मतलब लोएस्ट Shortest Lowest wavelength. लॉवेस्ट wavelength. वेवलेंथ। और Indigo यहाँ पे आएगा indigo. Indigo आएगा. इंडिगो। लोएस्ट एनर्जी, Highest wavelength. हाईएस्ट वेवलेंथ। ओके, प्लस ये देखो 58 हमने किया है ना ऐसा क्वेश्चन। लैम्बडा क्या था? लैम्बडा लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m बराबर है इंटू E. q इंटू v बराबर है। Yes. अब ट्राई करोगे 58 को? क्लास करोगे इसको? Yes. यस। h अपॉन क्लास एकदम सिंपल है, क्या कुछ भी नहीं है। क्लास किसका फॉर्मूला? h अपॉन एच अपन और लैम्डा अंडर रूट ऑफ 2m EV आएगा. रूट ऑफ 2m EV. v, हाँ क्योंकि जब e आएगा, राइट? बस खत्म। Yes. तो क्लास आपको पूछा क्या उन्होंने? h बाय लैम्बडा ना, तो h बाय लैम्बडा इधर, लैम्बडा, ये रूट वाला इधर. अच्छा 2 उधर चला जाएगा। ये सब यहाँ पे है, तो रूट C ऑफ C root 2m 2m EV. EV. Yes. ऑप्शन C. C। C. C. 59 yellow and red light, right, have wavelength 580 and 680. What is the total energy per mole of this photon? प्लस करो 59 और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E is equal to फ्रीक्वेंसी HC by lambda. इसकी बाय लैम्बडा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो। यस, तो क्लास आपको 680 का एनर्जी कितना आएगा? 580 का। E is equal to 6 पॉइंट बोलो 6 इंटू 10 रेस टू जल्दी जल्दी 10 raised to 34 minus 34 इंटू 3 इंटू 10 रेस टू 8, राइट? 8. लैम्बडा कितना है? 580 नैनोमीटर, मतलब 580 इंटू कितना? 10 रेस टू माइनस 9 मीटर। क्लास बता रहा है नैनोमीटर टू Yes. हाँ। मतलब दिस एनर्जी ऑफ हाउ मेनी फोटॉन्स? दिस एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, राइट? Yes. Yes. So for 1 mole of photon यहाँ Into पे Avogadro's Avogadro number, राइट? तो यहाँ पे आपको आएगा 6.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेस टू 8 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 9 इंटू 6.02 इंटू 10 रेस टू 23 बराबर। तो हो गया पहले फोटोन का एनर्जी टोटल 1 मोल फोटोन का, प्लस दूसरा फोटोन कौन सा है? 680 वाला, राइट? तो 6.6 इंटू 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 upon 680 into 10 raised to माइनस 9। ये हो गया आप कितने फोटोन का एनर्जी? एक फोटोन का, राइट? तो 1 मोल का 6.02 इंटू 10 रेस टू 23 प्लस टोटल एनर्जी कितना होगा? E1 प्लस E1 plus E2. E2। कैलकुलेशन करोगे आप?
Yes. देखते हैं कौन Yes. करता है अभी। चलो मैं 2 मिनट और देता हूं आपको, अगर हो सकता है तो कर लो। 0.378 into 10 raised to minus 3. 0 पॉइंट दोनों टोटल 370. करने के बाद ये आंसर है। सर Yes. 3.82 into 10 raised to 5. 3.82 आएगा, 3.8 आएगा into 10 raised to 5. into 10 raised to 5 into 10 ऑप्शन डी आएगा ना? यस सर, डी ऑप्शन, डी आएगा सर, डी। ठीक है क्लास, तो रुकते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट लेक्चर में आपके जितने डाउट्स हैं निकाल के रखो, हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, यस। बाय।